फिल्म क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन एक युद्ध कला और एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन अंग ली ने किया है और इसमें प्रमुख भूमिका में चाओ युन फेट, यांग जीचिंग, जांग जी जैसे अभिनेता हैं। यह फिल्म 2000 में रिलीज हुई थी और इसे 73वें ऑस्कर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का पुरस्कार मिला था, जो कि चीनी सिनेमा के इतिहास में पहला अवसर था जब किसी फिल्म को यह सम्मान प्राप्त हुआ। किंग वंश के समय की एक साजिश में एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली तलवार किंगमिंग स्वॉर्ड की चोरी से 3 जुड़ी हुई किस्मतों की कहानी शुरू होती है, ली मुबाई, शियुलियान और यू जियोलोंग।为什么非要缠着我？还是那句话，我来教你进去。哼！好吧，3招之内你能拿回清明剑，我就跟你走。剑还我！白痴，做梦！那剑就没用了。ली मुबाई के दिल में जंगल सिर्फ तलवारों और खून खराबे से नहीं बल्कि जिम्मेदारी और कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। वो तांग पाई के बड़े शिष्य के रूप में ली मुबाई की कला अविजित थी, लेकिन उसने निर्णय लिया कि वह अवकाश लेगा और उन खून खराबे के वर्षों को छोड़ देगा। उसने अपनी साथ रखी तलवार किंगमिंग तलवार उपहार के रूप में बीजिंग के आयर बेले को सौंप दी। किंगमिंग तलवार केवल एक हथियार नहीं थी, बल्कि यह वुशु मार्शल आर्ट्स की गरिमा और कर्तव्य का प्रतीक थी। ने तय किया कि वह पूरी तरह से जांगहू से अलग हो जाएंगे और एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश करेंगे।
उन्होंने अपनी सबसे करीबी मित्र शियू लियान को यह तलवार लौह बेल्ला के घर तक पहुंचाने का जिम्मा सौंपा। यू जियाओ लुंग, जो कि 9 द्वारों के कमांडर की बेटी है, हालांकि बचपन से ही घी शक्कर में पली बढ़ी थी, फिर भी उसे जांघू के बारे में गहरी जिज्ञासा थी। उसने अनेकों जांघू की कहानियां सुनी थीं, लेकिन फिर भी वह अपनी शादी के लिए एक अनजाने आदमी से मिलने की नीति से बाहर नहीं निकल पा रही थी। लौह बेल्ला के घर में उसे शियू लियान से मिलने का अवसर मिला और उसने शियू लियान से जांघू के बारे में कई बातें जानी। जब वह अपनी आने वाली शादी के बंधन की तुलना करती है तो उसे जांघू की स्वतंत्रता और साहस के प्रति एक गहरी आकांक्षा होती है। हालांकि अपने अंदर की स्वतंत्रता की चाहत के बावजूद यू जियाओ लुंग जानती थी कि वह एक कमांडर की बेटी है और उसके पास अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां और पहचान है, इसलिए वह अपने परिवार द्वारा तय किए गए रास्ते से आसानी से नहीं निकल सकती। एक दिन यू जियाओ लुंग ने एक मास्क पहनकर चुपके से किंगमिन तलवार चुरा ली। यह एक संकेत था कि उसने सभी बंधनों को तोड़ने और अपने आदर्शों के अनुसार जांघू की जीवन शैली अपनाने का फैसला किया है। यह कदम, जो स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा से प्रेरित था, किंगमिन तलवार की चोरी के बाद शियू लियान ने उसकी तलाश शुरू की। एक कड़ी मुठभेड़ के बाद यू जियाओ लुंग ने शियू लियान से बचकर भागने में सफलता पाई। जांच के दौरान ली मुबाई धीरे धीरे समझता है कि यू जियाओ शायद एक महत्वपूर्ण सुराग है। उसकी काबिलियत असाधारण है और स्पष्ट रूप से उसमें विशेष युद्ध कला की प्रतिभा है, जबकि वह जो तलवार की कला दिखाती है वह ली मुबाई के गुरु की मौत से जुड़ी लगती है। इस प्रकार ली मुबाई और शियोलियन यू जियाओ के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी असली पहचान का खुलासा किया जा सके। हालांकि ली मुबाई को संदेह है कि वह नीली आंखों वाली लोमड़ी से जुड़ी हो सकती है। यू जियाओ हमेशा बाहरी दुनिया से सतर्क और शांत रहती है। वह जानती है कि अगर ली मुबाई उसे मुख्य दोषी मानता है तो उसकी स्वतंत्रता कभी भी असंभव हो जाएगी। ली मुबाई यह पाता है कि यू जियाओ का युद्ध कौशल बहुत उच्च है और उसमें जबरदस्त प्रतिभा है। एक संयोगवश ली मुबाई उसे ताओवादी तलवार कला सिखाने का निर्णय लेता है ताकि वह उसकी किस्मत बदल सके, और यहाँ तक कि उसे अपना शिष्य बनाने की इच्छा करता है। ली मुबाई मानता है कि वह एक संभावित युद्ध कला की प्रतिभा है, लेकिन यू जियाओ ली मुबाई से शिष्य बनने का प्रस्ताव ठुकरा देती है। एक मुकाबले में अपने गुरु नीली आंखों वाली लोमड़ी से यू जियाओ ने अपनी अद्वितीय क्षमता के कारण पहले ही अपने गुरु नीली आंखों वाली लोमड़ी से कहीं अधिक ताकतवर हो चुकी थी। इस बात का पता चलने पर नीली आंखों वाली लोमड़ी न सिर्फ निराश हो गई, बल्कि यू जियाओ के दिल में भी बड़ा बदलाव आया। यू जियाओ के दिल में हमेशा स्वतंत्रता की गहरी इच्छा थी। उसका पूर्व प्रेमी लुओ शियाओहू उसे ढूंढने आया, लेकिन अब उसने यह महसूस किया कि असली स्वतंत्रता केवल बंधनों से बचने में नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर की शक्ति और चुनाव में है। जब लुओ शियाओहू ने उसे बीजिंग से भागने का प्रस्ताव दिया तो उसने दृढ़ता से उसे अस्वीकार कर दिया। यू जियाओ का दिल अब उस पुराने प्रेमी से बहुत दूर था। उसका भाग्य अब किसी पर निर्भर नहीं था, वह केवल अपनी खुद की राह पर चलने वाली थी। अंततः यू जियाओ ने फिर से आयरन बेलेफू से क्यूमिन तलवार चुराई और अपना खुद का रास्ता तय करने का निर्णय लिया। लेकिन इस बार वह केवल बंधनों से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी असली स्वतंत्रता को ढूंढने के लिए चल पड़ी थी।
वह पुरुषों के कपड़े पहनकर अपनी साहसिक यात्रा पर निकल पड़ी और अपने लिए लांग शाओशिया नाम चुना। उसने यह दावा किया कि वो दांग पाई के ली मुबाई उसके हाथों हार चुके हैं। एक में लांग शाओशिया का नाम जैसे बिजली की तरह रात के आकाश को चीरते हुए पूरे मार्शल आर्ट्स समुदाय में फैल गया। उसकी तलवार कला तीव्र और तेज थी, लगभग अपराजेय। कई जंगली योद्धा उसकी प्रसिद्धि से प्रभावित होकर उसे चुनौती देने आए, लेकिन हर मुकाबले में यू जियाओ लोंग ने आसानी से विजय प्राप्त की। इससे न केवल जंगली योद्धाओं में उसके प्रति श्रद्धा और डर पैदा हुआ, बल्कि कुछ लोगों में ईर्ष्या भी उत्पन्न हुई। इस प्रकार यू जियाओ लोंग के बारे में अफवाहें फैलने लगी। कुछ ने उसे मार्शल आर्ट्स की दुनिया का असामान्य योद्धा कहा और कुछ लोग यह संदेह करने लगे कि क्या उसने सचमुच वो दांग पाई के ली मुबाई को हराया था, जिसे पहले दुनिया के महानतम योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया था। ये अफवाहें जल्दी ही ली मुबाई तक पहुंच गईं और उसने तय किया कि वह खुद ड्रैगन शाओशिया की पहचान की जांच करेगा। उसके साथ यात्रा करने वाली यू शिओलियान भी थी, जो ली मुबाई की करीबी मित्र थी। वे दोनों कई वर्षों से एक साथ मिलकर संघर्ष कर चुके थे और उनके बीच गहरा संबंध स्थापित हो चुका था। ड्रैगन शाओशिया की असली पहचान ने ली मुबाई और शिओलियान को चौंका दिया। दरअसल वह नौ मेन तियुडू विभागीय प्रमुख की बेटी यू जियाओलांग थी। उसने पारिवारिक शादी से बचने के लिए किंगमिन तलवार चुराई थी और यह कदम उठाकर जंगली दुनिया में कदम रखा था। यू जियाओलांग अपने माता पिता द्वारा तय किए गए उच्च सम्मान वाले विवाह से बचना चाहती थी, इसलिए उसने घर छोड़ने का फैसला किया, जो न केवल उसके परिवार से उसका संबंध तोड़ता था, बल्कि उसे समग्र जंगली दुनिया से भी गहरी टकराहट का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि यू जियांगलोन के आचरण ने उसे जियांगहू में दुश्मनों से घेर लिया। वह नहीं जानती थी कि आगे के रास्ते का सामना कैसे करे। यू जियांगलोन ने शो लियान से मिलने का निर्णय लिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी कार्रवाई को शो लियान ने डांट कर नकारा कर दिया। वह महसूस करने लगी कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई है। दुख और गुस्से में उसने शो लियान से मुकाबला करने का निर्णय लिया। दोनों आमने सामने युद्ध करने लगी और शो लियान ने पहले हमला किया, यू जियांगलोन पर तीव्र प्रहार शुरू किए। कुछ राउंड के बाद शो लियान के हाथों में दोहरे चाकू को किंगमिन तलवार ने आसानी से काट डाला। शो लियान ने तुरंत टूटी हुई चाकू को फेंक दिया और अपनी पीठ पर रखा हुआ लाल ध्वज वाली भाला उठाकर मुकाबला किया, लेकिन उसे फिर से किंगमिन तलवार ने पल भर में काट डाला। फिर शो लियान ने ड्रैगन हेड कांस्य डंडा निकाला और इस बार स्थिति पलट गई। लाल डंडे की ताकत से यू जियांगलोन कांपने लगी। हथियारों के टकराने से चिंगारी निकली, लेकिन अंततः लाल डंडा किंगमिन तलवार से दो टुकड़ों में कट गया। आखिरी में शो लियान को अपनी दोनों हाथों वाली तलवार निकालनी पड़ी और फिर से मुकाबला किया, लेकिन वह भी नाकाम रही और जियांगलोन की तलवार ने उसे जख्मी कर दिया। जैसे ही वह उसके खिलाफ और हमला करने वाली थी, ली मुबाई सही समय पर आ गए। यू जियांगलोन जानती थी कि वह ली मुबाई के मुकाबले नहीं कर सकती, इसलिए उसने तुरंत कूदकर भागने का निर्णय लिया। ने यू जियांगलांग को हार मानने का इरादा नहीं किया था। बांस के जंगल में उसने एक रोमांचक मुकाबला किया, जिसमें उनकी गति कला और तलवार कला की टक्कर बिजली जैसी गड़गड़ाहट के समान थी। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे दुश्मन बनो, ली मुबाई ने नर्म आवाज में कहा,
लेकिन उसकी आवाज में अविश्वसनीय शख्सियत की ताकत थी। तुम मेरे शिष्य बनने का चुनाव कर सकती हो, वुडांग की तलवार कला को अपनाकर सही रास्ते पर चल सकती हो। यह प्रस्ताव यू जियांगलांग को चौंका दिया। यू जियांगलांग ने 3 मूव्स में अगर ली मुबाई क्यूमिंग ताओजियान को छीन ले तो वह शिष्य बनने का वादा करती है। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, ली मुबाई ने हल्की सी हंसी के साथ शरीर घुमाया और चुटकी भर में क्यूमिंग ताओजियान को उसके हाथ से छीन लिया और उसे पानी के तालाब में फेंक दिया। इस पल में यू जियांगलांग चौंक गई। उसके सामने खड़ा ली मुबाई एक अपार पहाड़ जैसा प्रतीत हुआ और उसे खुद को पहले कभी महसूस नहीं किया गया इतना छोटा और असहाय महसूस हुआ। हालांकि यू जियांगलांग हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने जल्दी से पानी के तालाब में कूदकर अपनी तलवार वापस लेने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही वह पानी के नीचे डूबने लगी, अचानक एक मंद सुगंध आई जिससे उसे यह एहसास हुआ कि उसे अंधेरे में जाल में फंसाया जा रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसका शरीर नियंत्रण खो बैठा। जब यू जियांगलांग फिर से जागी तो उसने पाया कि वह एक गहरे गुफा में है और उसके पास खड़ा है उसका गुरु बियान हुली। बियान हुली ने धूप बत्ती को प्रज्वलित किया और जल्दी से गुफा से बाहर निकल गया। जैसे ही धुआं चारों ओर फैलने लगा, यू जियांगलांग का शरीर अजीब प्रतिक्रियाएं दिखाने लगा और उसकी आंतरिक बेचैनी और हवस ने उसके हर एक अंग को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वह भागने की तीव्र इच्छा महसूस कर रही थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह इस माया की धुआं जाल में फंस चुकी है। ठीक उसी समय जब यू जियांगलांग सबसे खतरनाक स्थिति का सामना कर रही थी, ली मुबाई पहुंच गए। उन्होंने देखा कि यू जियांगलांग मुसीबत में है और तुरंत समझ गए कि वह माया की धुआं से प्रभावित हो गई है। उन्होंने बिना समय गवाए धूपदानी को लात मारी और अपनी शक्तियों का उपयोग कर उसे विष से मुक्त किया। इसी दौरान शियुलियन भी समय पर पहुंच गई। बंद आंखों वाली लोमड़ी अचानक आई और जहरीले बिछुए जैसे तीर ली मुबाई की ओर बढ़े। ली मुबाई ने इन तीरों को अपनी तलवार से रोकने की कोशिश की, लेकिन वह दुर्भाग्यवश घायल हो गया और उसके शरीर में विष फैलने लगा। अंतिम क्षणों में भी ली मुबाई ने यू जियांगलांग से अपनी आशा नहीं छोड़ी। वह चाहता था कि वह अतीत के उलझन से बाहर निकले और अपनी असली पहचान को फिर से पा सके। लेकिन किस्मत का पहिया रुकने को तैयार नहीं था और ली मुबाई की सांसें धीरे धीरे थमने लगी, जबकि यू जियांगलांग समय पर एंटीडोट नहीं ला सकी। ली मुबाई की मृत्यु ने यू जियांगलांग को एक विनाशकारी आघात दिया। वह ली मुबाई की लाश के सामने घुटनों के बल बैठी थी, अत्यधिक पीड़ा में, जबकि शियोलियान की आंखों में अनकही उदासी और गुस्सा था। लेकिन अब यह सब पलटने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता था। वुडांग पर्वत की चोटी। यू जियांगलांग खाई के किनारे खड़ी है, अनंत गर्त की ओर झांकते हुए। उसकी भावना में एक अप्रकट दर्द छिपा हुआ है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने जीवन के हर कदम को याद किया, जिसमें दर्द, पछतावा और संघर्ष का मिश्रण था। अंत में उसने इस सब का अंत करने के लिए खाई में कूदने का निर्णय लिया, ताकि वह उस तथाकथित स्वतंत्रता को खोज सके। स्वतंत्रता अब उसका एकमात्र सपना बन चुकी थी, जो जीवन और मृत्यु से भी ऊपर था। उसके पीछे 2 जोड़ी आंखें उसकी पीठ को घूर रही थीं। यह ली मुबाई और यू शिवलियान थे। ली मुबाई के चेहरे पर करुणा का भाव था, जबकि शिवलियान की आंखों में एक हल्का सा अपार्थ था। उसकी मृत्यु का क्या मतलब होगा?
स्वतंत्रता की कीमत वास्तव में कितनी भारी है?